नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का डिक्टेशन है मुश्किल में फुटबॉल। रेडी हो जाइए 5 सेकंड में। विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च नियामक संस्था फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर इस बात का कड़ा संदेश दिया है कि खेल महासंघ को उसके नियमों का पालन करना ही होगा। फीफा की यह कार्रवाई मामूली नहीं है। भारतीय फुटबॉल के 25 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ इस किस्म का बर्ताव किया गया हो। इसका मतलब साफ है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ फीफा के निर्धारित नियमों का पालन नहीं कर रहा था और संस्था चलाने की जिम्मेदारी संभालने वाले अपनी मनमर्जी चलाते रहे। ऐसे में फीफा के सामने शायद कोई चारा रह भी नहीं गया होगा। फीफा के इस कठोर कदम ने भारतीय खेल महासंघों की कार्य संस्कृति को भी उजागर किया है। जाहिर है इससे देश का फुटबॉल जगत, खिलाड़ी और इस खेल के प्रेमी प्रशंसक सबको धक्का लगा है। चिंता की बात यह है कि फीफा के इस फैसले से भारतीय फुटबॉल के सामने कई संकट खड़े हो जाएंगे। अक्टूबर में होने वाले अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी भारत के हाथ से छिन गई है। जब तक फीफा निलंबन वापस नहीं ले लेता तब तक भारत की पुरुष और महिला फुटबॉल टीम किसी भी देश के साथ कोई खेल नहीं खेल सकेंगे। भारत के फुटबॉल क्लब भी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। भारतीय फुटबॉल का यह भारी नुकसान है। दरअसल अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ लंबे समय से जिस रास्ते पर चल रहा था उसमें एक न एक दिन यह होना ही था। कहना न होगा कि विवाद की जड़ इस पर कब्जे को लेकर रही है। दिसंबर 2020 में जब इसके अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल का कार्यकाल खत्म हो गया था तो कायदे से उन्हें पद छोड़ देना चाहिए था, लेकिन वे पद पर डटे रहे जबकि वे अपने 3 कार्यकाल पूरे कर चुके थे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद इस साल मई में पटेल ने इस कुर्सी को छोड़ा। सवाल तो इस बात का है कि राजनेता खेल संघों की कुर्सी से चिपके क्यों रहना चाहते हैं। अगर पटेल पहले ही नियमों के मुताबिक चलते और पद छोड़ देते तो नए चुनावों का रास्ता साफ हो जाता और ऐसे विवाद की नौबत ही नहीं आती। लेकिन देखने में अब तक यही आता रहा है कि
खेल संघों के अध्यक्ष व दूसरे पदों पर कुंडली मारकर बैठने की प्रवृत्ति गहरी जड़ें जमा चुकी है। हैरत की बात तो यह कि तमाम नियमों और हर खेल संगठन के अपने संविधान होने के बावजूद ये संस्थाएं भ्रष्टाचार और अराजकता का अड्डा बनी हुई हैं। ऐसे मामलों से निपटने के लिए सरकारी तंत्र भी लाचार ही नजर आता है, वरना क्यों नहीं खेल संगठनों के चुनाव समय पर होते और क्यों नहीं ये संस्थाएं नियमों के तहत काम करती। मामला सिर्फ अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ तक ही सीमित नहीं है। ज़्यादातर खेल संगठनों पर ताकतवर लोगों का कब्जा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसे लोगों को सत्ता का संरक्षण हासिल रहता है। इसलिए यह सवाल आज भी बना हुआ है कि खेल संगठनों को कुछ लोगों की जागीर बनने से कैसे रोका जाए। आखिरकार अब भी तो प्रशंसकों की समिति फीफा की शर्तों पर चुनाव कराने के लिए तैयार हुई। क्या यही काम पहले नहीं हो सकता था? खेल संगठनों में खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल विशेषज्ञों के बजाय अगर राजनीति और सत्ता से जुड़े लोग इनमें जमे रहेंगे तो कैसे भारत खेलों में दूसरों से आगे निकल पाएगा। इस डिक्टेशन में दो जगह गड़बड़ होगी बोलने में। एक है प्रशंसक, जो अभी कुछ देर पहले बोला गया था, उसको लिखना है प्रशासक, और ऊपर शुरुआती पैसेज में जो बोला गया था अंडर-17, वहाँ महिला विश्व कप है, महिला टर्म जोड़ना, और नीचे प्रशंसक के बजाय प्रशासक। तो ये डिक्टेशन आपको फिर से एक बार लिखनी चाहिए क्योंकि ये थोड़ी सी अलग डिक्टेशन है सामान्य डिक्टेशन से। तो इसमें एक जो स्पोर्ट्स बॉडी का नाम बार बार आ रहा है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, इसको एक साथ लिखने की कोशिश करिए। और जैसे एक नाउन है इसमें, पटेल साहब का नाम है जो, उनका भी जो है आपको बराबर प्रैक्टिस करनी चाहिए। हो सकता है इस डिक्टेशन में नहीं, किसी और डिक्टेशन में उनका नाम आ जाए, तो आपको प्रैक्टिस बराबर करते रहनी चाहिए ऐसे नाम की, ऐसे संगठनों की। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।